पठान, वॉर और बैंग बैंग जैसी बड़े बजट की फिल्मों के से दर्शकों का दिल जीतने वाले सिद्धार्थ आनंद इस बार ज्वेल थीफ द हाईएस्ट बिगिंग्स लेकर आए हैं। हालांकि इस बार उन्होंने निर्देशन से दूरी बनाते हुए इसे कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल जैसे निर्देशकों के हवाले कर दिया है और खुद निर्माता की भूमिका में आ गए हैं। फिल्म का नाम सुनकर एक भव्य चोरी, बुद्धिमत्ता से भरी योजना और रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट की उम्मीद बनती है, लेकिन फिल्म शुरू होते ही ये उम्मीदें एक एक करके धराशायी होती जाती हैं। कहानी 500 करोड़ के रेडसन नामक हीरे की चोरी के इर्द गिर्द घूमती है। यह हीरा विदेश में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है और हमारे हीरो की योजना है इसे चुराने की। फिल्म की स्क्रिप्ट का दावा है कि हीरो अत्यंत होशियार है, उसे हर चीज़ की पहले से जानकारी होती है। सुरक्षा कैमरे कब बंद होंगे, गार्ड्स कब बदले जाएंगे, प्लेन में क्या खराबी लानी है, यहाँ तक कि राजदूत के बैग में हीरा कैसे छुपाना है। सब कुछ इतनी आसानी से होता है जैसे बच्चा दुकान से चॉकलेट उठा ले। सिक्योरिटी सिस्टम की परतें कागज़ जैसी लगती हैं और पासवर्ड चुराना उतना ही आसान है जितना मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलना। कहानी इतनी सुविधाजनक है कि कहीं भी हीरो को चुनौती नहीं मिलती, जिससे थ्रिल का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी पटकथा है। फिल्मों की जान होती है उनकी बारीकी से बुनी गई योजना, जिसमें हर छोटा मोटा कदम मायने रखता है। लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट राइटर ने जैसे तैसे कहानी को जोड़ दिया है और कहीं भी लॉजिक का नामो निशान नहीं है। संवाद भी फिल्म को कोई ऊंचाई नहीं देते। कई बार तो लगता है कि किरदार सिर्फ स्क्रिप्ट के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ना कि सचमुच किसी परिस्थिति में जी रहे हैं। सैफ अली खान इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन उनका अभिनय बेहद सपाट और थका हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ते ही समझ लिया था कि इससे कोई कमाल नहीं होने वाला। उनके हाव-भाव में आत्मविश्वास की कमी साफ दिखती है। जयदीप अहलावत जैसे दमदार अभिनेता से कुछ खास उम्मीद थी, लेकिन उनके किरदार को स्क्रीन प्ले ने जड़ बना दिया। उन्होंने वज़न तो घटाया, लेकिन किरदार का वज़न स्क्रीन पर नहीं दिखा पाए। निकिता दत्ता और अन्य सह कलाकार भी महज भराव की भूमिका में हैं, जिनका कोई खास योगदान कहानी में नज़र नहीं आता। कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल की जोड़ी ने इसमें कुछ दिलचस्प काम किए हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने केवल फिल्म को ग्लैमरस दिखाने पर जोर दिया है। लोकेशंस शानदार हैं, कपड़े चमकदार हैं, सेट डिज़ाइन आकर्षक हैं, लेकिन कहानी और किरदारों में कोई जान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे निर्देशक खुद भी फिल्म की आत्मा से जुड़ नहीं पाए। कैमरा वर्क अच्छा है, विशेष रूप से विदेशों में शूट किए गए दृश्य आकर्षक लगते हैं, लेकिन केवल अच्छे कैमरे और लोकेशन से फिल्म सफल नहीं होती। बैकग्राउंड म्यूज़िक औसत है और थ्रिल पैदा करने में असफल रहता है। वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंस देखने लायक है, लेकिन उनका कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। फिल्म में लॉजिक की भारी कमी है, जैसे हीरो इस्तांबुल की गलियों में इस तरह घूमता है जैसे अपने मोहल्ले की गलियां हों। एक सीन में प्लेन को रनवे की बजाय शहर के बीचों बीच उतार दिया जाता है, जो किसी भी यथार्थ से कोसों दूर है। विलेन की बीवी के साथ हीरो खुलेआम फ्लर्ट करता है और विलेन सब कुछ नज़रअंदाज करता है। हीरे का मालिक किसी स्थानीय गुंडे की तरह पेश आता है और 500 करोड़ का हीरा ऐसे ले घूमता है जैसे वो नकली पत्थर हो। इस फिल्म को देखकर दर्शक यही महसूस करेंगे कि उनके साथ धोखा हुआ है। बड़े नाम, ग्लैमरस पोस्टर, स्टाइलिश ट्रेलर, ये सब सिर्फ एक खोखली कहानी को लपेटने का तरीका था। असल में फिल्म ना रोमांच देती है, ना इमोशन, ना सस्पेंस। ज्वेल थीफ द हाईएस्ट बिगिंस एक ऐसी फिल्म है जो बाहरी चमक धमक के पीछे अपने कंटेंट की कमजोरी छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन पर नज़र टिकाते हैं सारी कमजोरियां उजागर हो जाती हैं। अगर आपको हीस्ट फिल्मों में दिलचस्पी है तो आप ओशन 11, मनी हीस्ट या स्पेशल 26 जैसी फिल्मों को तवज्जो देंगे, लेकिन ज्वेल थीफ द हाईएस्ट बिगिंस इस लिस्ट में जगह बनाने के लायक नहीं है। इस फिल्म को 1.5 रेटिंग मिली है। इस फिल्म को देखकर दर्शक यही कहेंगे, भाई मेरा टाइम लौटा दो।